हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी के फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि हमारा शेड्यूल था, ठीक है, कि हम मंडे को आपकी ज्योग्राफी के फैक्ट्स को सभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज का जो हमारा पहला फैक्ट है वो यहाँ पे ये है कि देखिए, जो आपकी दुनिया की 90% पॉपुलेशन है वो आपकी नदर हेमिस्फीयर में रहती है, ठीक है। आप जब मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ये चीज, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, आपका यूरोप हो गया, और जैसे मोस्ट पार्ट जो है आपका एशिया का और अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, ये सभी किसके हिस्से में आएंगे? आपके नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे फैक्ट के बारे में, जो कि है देखिए, फ्रांस जो है उसमें आपके सबसे ज्यादा टाइम जोन है, यानी कितने हैं आपके टाइम जोन? 12 हैं। रशिया के कितने हैं? आपके 11 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको नहीं पता है टाइम जोन क्या होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से सुने दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर इंसान को पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, टाइम जोन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में आप अगर एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे तो वहां पर जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है? जैसे आप देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो आपकी 360 रोटेट करती है, ठीक है। अब देखिए, आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा, ठीक है। 15 डिग्री आएगा। अब उसको क्या करिए आप, देखिए, हमारा जो एक हमारे एक जीरो से जो पॉइंट होता है उसमें हमने क्या डिसाइड किया कि हमारा जीएमटी होगा, यानी ग्रीन विच मीन टाइम होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जीएमटी होता है, उसके 15-15 डिग्री के यहाँ पर इन्होंने 24 ब्लॉक बनाए। कितने बनाए? 24 ब्लॉक बनाए हैं। अब देखिए, जो आपकी जीरो की लाइन है, ठीक है, अगर आप उससे ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, आपका ये 15-15 जो डिग्री वो आपका एक एक घंटा बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा। अगर आप यहाँ से वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये आपका एक एक घंटा निगेटिव में जाएगा। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको इंडिया का एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए, आपका जो इंडिया में कैसा है कि आपका एक ही टाइम जोन है, जो आपके ग्रीन विच मीन टाइम से यानी कि जीएमटी से आपके 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? जो मिर्जापुर है, ठीक है, यूपी का जो मिर्जापुर है, उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा मतलब ये कहने का ये कि हमारे इंडिया में मतलब कि सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और फ्रांस में आपके 12 टाइम जोन है। तो वहां पर जो अलग अलग कंट्रीज है, मतलब कि जो वहाँ के स्टेट है, उन्होंने अलग अलग टाइम जोन को डिसाइड कर रखा है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, आपका एक ही टाइम जोन है। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट में आपकी जैसे रोशनी जो है वो की ईस्ट में निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां सुबह होती, तो वहां के लोग जो है जल्दी काम करते हैं और वहां पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। उसके बाद एक गुजरात में जैसे जैसे रोशनी जाएगी तो वहां के लोग थोड़ा सा देर से उठेंगे। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि देखिए, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रही है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये टाइम जोन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बोला भी कि हमारे इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब कि कैसे वर्क करना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। अलास्का इज बोथ ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अलास्का इतना बड़ा है कि जो इसका वेस्ट है वो भी काफी दूर तक फैला हुआ है, ईस्ट का जो पॉइंट है वो भी काफी दूर तक फैला हुआ है, और जो नॉर्थ का पॉइंट है वो भी काफी दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो आपका ईस्ट है, ठीक है, उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो भी आपका अलास्का का ही होगा, और जो इसका वेस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो भी आपका अलास्का का ही होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने चौथे फैक्ट के बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो आपका आइसलैंड है, ठीक है, वो आपका ग्रो कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, राइट। तो ये एक फैक्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पांचवें फैक्ट के बारे में, जो कि आपके कनाडा के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कनाडा है वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, जहां पर आपकी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बट ये सच है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, और दुनिया में जितनी भी आपकी प्राकृतिक जो झीलें हैं उसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से जो है वो आपके ये आपके कनाडा में है, ठीक है। और जो आपका इस देश में आपके 9% जो फ्रेश वाटर है, इसको ये कवर करता है दोस्तों, ठीक है।
तो ये आपको बातें ध्यान रखनी। तो आज हमने आपके 5 फैक्ट्स के बारे में सारी बातों को डिस्कस करा। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट यहाँ पे कौन सा लगा है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आगे भी हम इसमें और अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे और कल की इस वीडियो में आपकी हिस्ट्री की फैक्ट्स के बारे में सारी बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।